हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की नई भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई और ये जो जानकारी है वो है 9,640 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर, जहां पे अगर बात की जाए नायब तहसीलदार की भर्ती को लेकर कार्यक्रम के बारे में। और ये एक ऐसी भर्ती है जो कि आप सभी के लिए सबसे बेस्ट भर्ती हो सकती है अगर आप किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को जो वैकेंसी देखने के लिए मिलती है वो तो कह सकते हैं कि लिमिटेड ही रहेगी, लेकिन लिमिटेड वैकेंसी के साथ जो आपका कह सकते हैं कि ओहदा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ 9,640 पदों पर भर्ती को लेकर। अगर हम बात करें नायब तहसीलदार के बारे में तो ये एक ऐसी वैकेंसी होती है जो कि निश्चित तौर पे आप सभी के लिए, अगर आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो आपने तहसीलदार का नाम तो सुना ही होगा, सबसे आसान रहता है ना। लेकिन बस यही है कि यहाँ पे जो तहसीलदार होता है वो नायब होता है। अब नायब की हम बात करें तो डिटेल में बताएंगे दोस्तों। यूपीएससी पीईटी 2025 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार पीईटी आप सभी के लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि आपको हर साल पीईटी देना पड़ता था, सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। अब आपको एक साल अगर टीईटी आप पास कर लेंगे तो वो आपको 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब पीईटी के अंदर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जिससे कि तीन बार के लिए आप सभी का पीईटी लागू हो जाए। इसके लिए अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपकी मेहनत को पूरे तरीके से सफलता की ओर ले जाने वाली आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम कौन सी बुक परचेस करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये बुक मैंने आप सभी के लिए ढूंढ करके निकाली है, जो कि मेरे स्तर से आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन है। और निश्चित तौर पर अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पीईटी 100% क्लियर हो जाएगा अच्छे परसेंटाइल के साथ, क्योंकि ये बुक आप सभी को 100% सिलेबस के आधार पर मिलती है। 2200 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर आप सभी के सामने हैं। सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तर माला आप सभी को दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इन बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इसको ऑफलाइन अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो देर किस बात की, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो आप सभी की भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं ऐसी यूपीपीएससी के माध्यम से की जाती हैं, और यूपीपीएससी के साथ साथ कुछ भर्तियां उत्तर प्रदेश यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी के माध्यम से भी की जाती हैं। अब यहाँ पे जो आप सभी के लिए वैकेंसी, इसको लेकर पहले बात कर लेते हैं जानकारी के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसकी योग्यता को लेकर। देखो, जो नायब तहसीलदार की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है वो वैसे तो आप सभी की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाली जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस वैकेंसी को कंडक्ट कराता है। इसी के बारे में जानकारी आज आप सभी को अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए 9,640 पदों पर नायब तहसीलदार और लेखपालों की भर्ती जो है वो जल्द देखने के लिए मिलेगी। 9,640 पदों के अंदर लेखपाल के भी पद रहने वाले हैं और नायब तहसीलदार के भी पद हैं। अब दोनों की योग्यता पूरे तरीके से अलग है, मैं आगे बताऊँगा अभी। राज्य सरकार जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को राहत देने के लिए राजस्व विभाग के अंदर खाली पदों को जल्द भरने जा रही है। नायब तहसीलदार और लेखपाल और राजस्व लिपिक के 9,640 पदों पर भर्तियां करने के लिए संबंधित आयोग को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। इसमें लेखपाल के सबसे ज़्यादा पद हैं, जिसमें 7,531 पदों पर भर्ती होनी है। अब जब यहाँ पे बात आती है लेखपाल को लेकर तो आप जानते हैं पीईटी का सबसे बड़ा रोल होता है इसके अंदर। पीईटी के बारे में तो आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा करवाई जाती है। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा को पास करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वही कहीं ना कहीं लेखपाल भर्ती के अंदर बैठ पाते हैं। लेकिन लेखपाल भर्ती के अंदर बैठने के लिए तो आपको पीईटी चाहिए, लेकिन आपको अगर नायब तहसीलदार बनना है तो वहाँ पे आपको पीईटी की कोई आवश्यकता
नहीं है, वो भी आगे बताऊंगा। 7,531 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि रिक्त पदों का अभियान चलाकर भरा जाएगा। नायब तहसीलदार के पदों की संख्या की बात की जाए तो 1,234 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें से 353 खाली पद हैं जिनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि नायब तहसीलदार की भर्ती कहाँ से होती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। लेखपाल के 30,837 पद हैं जिसमें से 7,531 पदों पर भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो अधियाचन है भेज दिया गया है। राजस्व लिपिक की बात की जाए तो 10,406 पद हैं जिनमें से 4,694 रिक्त हैं। इनमें से 2,938 पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा और 1,756 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। पदोन्नति वाले पदों को लेकर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि पदोन्नति वाले पदों को भरने के लिए राजस्व परिषद की स्तर पर कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद से कार्रवाई शुरू करने को लेकर दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं और संबंधित आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने के साथ अनुरोध किया गया है कि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। अब यहाँ पे दो जानकारी आपके लिए है। पहली जानकारी है लेखपाल को लेकर, दूसरी जानकारी है नायब तहसीलदार को लेकर। लेखपाल को लेकर तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि आपको लेखपाल के लिए अगर आप 12th पास तो सभी होते हैं, ऑलमोस्ट सभी आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा और इसमें ज़्यादा कुछ आपसे चाहिए नहीं है ना। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आपकी जो योग्यता रहती है बस पीईटी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप पीईटी क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई का मतलब होता है कि अच्छे नंबरों के साथ में, है ना, अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे परसेंटाइल के साथ अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये किसकी बात हो जाती है, लेखपाल के बारे में। लेखपाल के पद कितने हैं, 7,531 पद हैं। लेकिन लेखपाल के साथ ही मैंने आपको बताना है नायब तहसीलदार के बारे में। अब नायब तहसीलदार की वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि इसमें पीईटी नहीं चाहिए क्योंकि यूपीपीएससी की भर्तियों के लिए ऐसी कोई योग्यता नहीं है। दूसरी चीज़, जो नायब तहसीलदार की वैकेंसी आती है वो पीसीएस के माध्यम से भरे जाते हैं इन पदों को, ठीक है ना। पीसीएस के अंदर ही इन पदों को ऐड ऑन कर दिया जाता है और उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी को जो नौकरी दी जाती है तो उसी के अंदर आप सभी को ये पद भी देखने के लिए मिलता है नायब तहसीलदारों के लिए। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, आपने देखा ही होगा कि एक गोरखपुर नगर निगम के माध्यम से नायब तहसीलदार के पदों पर भर्तियां की जा रही थी जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से थी। वहाँ पे भी 35,000 का मानदेय दिया जा रहा था, है ना। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था। तो वो तो एक अलग मामला था, वो एक आउटसोर्स के माध्यम से थी। लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसका जो विज्ञापन है निकाला जाएगा और बहुत जल्द इसके बारे में जो नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है क्योंकि सरकार ने जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। बाकी अब इन दोनों भर्तियों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं अलग से डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। योग्यता, चयन प्रक्रिया, कैसे आवेदन होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या परीक्षा होती है, क्या सिलेबस होता है। और अगर नहीं जानना चाहते तो यूपीपीएससी की और यूपीपीएससी की अलग अलग वेबसाइट पर जाकर के आप इनसे संबंधित और भी जानकारी ले सकते हैं। लेखपाल का पुराना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शंस आपके पास भी अवेलेबल हैं, अगर चाहें तो वहाँ से चेक कर लेना। और मुझसे सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए विज्ञापन कब तक आ सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देखो, लेखपाल को लेकर जो विज्ञापन होगा वो तो पीईटी के बाद ही आएगा। अगर पीईटी के बाद विज्ञापन आता है तो निश्चित तौर पर मान करके चलें कि अभी पीईटी की परीक्षा होना बाकी है। पीईटी परीक्षा अगर हो जाती है तो उसके बाद में इसका विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा तकरीबन इस साल के लास्ट में। नायब तहसीलदार का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आना है, वहाँ पे भी अभी समय लगेगा। तो ये दोनों वैकेंसियों को लेकर आदेश तो दिया गया कि जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, लेकिन आते आते उम्मीद ये है कि अभी 2 से 3 महीने कहीं नहीं गए। 3 महीने के बाद ही इनमें से कुछ वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें नायब तहसीलदार प्लस लेखपाल के पद रहेंगे। फिलहाल जो भी जानकारियाँ होंगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।